आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में जिसका नाम है CMMB। नहीं समझे? छोटी मगर मोटी बातें। इस चैनल में हम आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर के या जान करके सिर्फ आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, व्हाट अ फैक्ट, अमेजिंग, आश्चर्यचकित। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1 है हमारा, बात है 1973 की, जब दो पुरुष चार्ल्स हिक्सन और केल्विन पार्कर अचानक से एक शेरिफ कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यह दावा किया कि उनका अपहरण कर लिया गया था और अपहरण करने वाले लोग कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एलियन थे। उनका हाथ बिल्कुल लॉबस्टर, जिसे हम लोग झींगा कहते हैं, उनकी तरह दिख रहा था, जिसे आप लोग ऐसे वाला कर सकते हैं, इस तरीके से दिख रहा था। उन्होंने यह दावा किया कि जब वे दोनों मछली पकड़ रहे थे नदी किनारे, तभी उनका अपहरण किया गया। यह बात जान करके, इस बात को जान करके उन शेरिफों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने उन दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया और एक जैसा सवाल किया। यह जान करके उन दोनों को बेहद ही आश्चर्य लगा कि दोनों ने जो जवाब दिया वह बिल्कुल ही एक जैसा था। इस बात की और अत्यधिक पुष्टि करने के लिए उन्होंने उन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, जिससे यह 100% प्रूफ हो गया कि ये जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल ही सही था। आखिरकार उन एलियंसों ने उन दोनों लोगों का अपहरण क्यों किया, इसका बात आज तक पता नहीं चल पाया। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में अंदाजा है, कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस बात से मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो एलियंस हैं उनको लेकर के हमारे साइंटिस्टों में बहुत सारा मतभेद चलता आ रहा है। किसी साइंटिस्ट का कहना है कि एलियंस हमारे धरती पर पहले से रह रहे हैं, किसी साइंटिस्ट का कहना है कि एलियंस जो है हमारे धरती पर हमेशा आते जाते रहते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसे आप आई बॉक्स में देख सकते हैं। तो हमारी पुराणों को अगर पलट करके देखेंगे तो उन पुरानी किताबों में यह भी दिया गया है कि एलियंस जो बिल्कुल हमारे धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ऐसे चित्र दिए गए हैं जिनमें शरीर तो इंसानों का है लेकिन उनका सर किसी जानवर का या चिलियन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा गया, जिस आर्टिकल ने साइंटिस्टों के बीच एक हल्का समाचार। तो आखिर क्या छपा था उस न्यूज़पेपर में? तो उस न्यूज़पेपर में जब बात छापी गई थी कि अट्टामा डिसर्ट में एक 6 इंच के कंकाल की खोज की गई। इस बात को लेकर के वहाँ के साइंटिस्टों की अलग अलग राय है। कुछ साइंटिस्टों ने यह कहा है कि यह जो कंकाल है वह किसी बंदर की प्रजाति का है। तो किसी साइंटिस्टों ने कहा है कि नहीं, यह किसी जानवर का कंकाल नहीं है बल्कि यह दूसरे ग्रह से आए हुए किसी एलियंस का कंकाल है। साइंटिस्टों ने इस कंकाल का नाम ATA यानी कि आटा रखा। इस कंकाल के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई जिसका टाइटल दिया गया CIRUS यानी कि साइरस। इस डॉक्यूमेंट्री में सटीक बात तो
नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ हद तक ठीक ठाक बात बताया गया है। इस न्यूज को लेकर के बहुत सारे वाद विवाद भी हुए, लेकिन हाल ही के अध्ययन में यह बात की पुष्टि की गई है कि यह जो कंकाल है वह ना ही किसी जानवर का है और ना ही किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्रजाति यानी एलियंस का है। तो यहाँ बात आती है, तो आखिरकार यह कंकाल है तो है किसका? तो यह कंकाल बिल्कुल हमारे ही तरह एक आम इंसान का है, जिसके 9 रिब बोन्स यानी कि 9 रीढ़ की हड्डियां, यहाँ जो रिब बोन्स होते हैं वो 9 रिब बोन्स थे। उन साइंटिस्टों में एक बात या एक कह सकते हैं एक सवाल आज तक अनसुलझा रह गया कि यह जो कंकाल है वो आखिरकार है तो है कितना साल पुराना। फैक्ट नंबर 4, यह घटना है 3 मार्च 1876 की। लगभग समय था 11 से लेकर के 12 बजे के बीच का, जब एक किसान की पत्नी अपने घर से बाहर एक साबुन यानी कि सोप बना रही थी, तभी वहाँ पे एक मीट का टुकड़ा गिरा। फिर उसने उस मीट के टुकड़े को उठाया, फिर उसके सामने फिर से एक दूसरा मीट का टुकड़ा गिरा। तो अचानक से एक एक करते हुए और ढेरों मीट के टुकड़े गिरने लगे। यह कोई आम बात नहीं थी, वहाँ अचानक मीट की बारिश होने लगी। समझ सकते हैं, अचानक मीट की बारिश होने लगी। इस बात को लेकर के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह जो मीट के टुकड़े हैं वह गिर क्यों रहे हैं और यह मीट के टुकड़े किसके हैं? वहाँ के जो स्थानीय निवासी या फिर लोकल निवासी थे, उन्होंने उस मीट को उठाया और कुछ ने कहा कि यह किसी डियर का मीट है, कुछ ने कहा कि यह बीफ का मीट है, कुछ ने कहा कि यह एक डियर का मीट है। लेकिन आज तक यह बात सही पता नहीं लग पाया कि आखिरकार यह मीट गिरा तो गिरा कैसे और कहां से और किस चीज का है। इस तरीके का एक और घटना यूरोप में भी घटित हुई। वहां भी जब इस तरह से मीट की बारिश हुई, साइंटिस्टों ने लैब में एग्जामिन करने के लिए ले गए, तो वहां यह बात सामने आई कि यह जो टुकड़े थे वह टुकड़े फेफड़ों यानी कि लंग्स और दिल यानी कि हार्ट या फिर कार्डियोलॉजी के थे। समझ सकते हैं, यह दुनिया में 2 या 3 बार ही ऐसी घटना घटी है जिसका जवाब आज तक यानी कि 2020 तक में किसी भी साइंटिस्टों के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 5, साल 2003 में एक बोइंग 727 नामक एरोप्लेन अपने एनालॉग रनवे से अचानक से कहीं गायब हो गया। उस एरोप्लेन को गायब करने का जिम्मेदार जिन चोरों को ठहराया जा रहा था, उन चोरों को कभी भी एरोप्लेन चलाने का कोई भी नॉलेज नहीं था। तो आखिरकार वह एरोप्लेन चोरी हुआ तो हुआ कैसे? उस रनवे के बाद उसको लास्ट में अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। उसके बाद से उस एरोप्लेन को आज तक कभी किसी ने कहीं नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सही में किसी इंसान या फिर चोरों के द्वारा की गई चोरी है, या फिर किसी अद्भुत चमत्कार जिसे हम लोग एलियन इंसिडेंट भी कहते हैं, यानी एलियन के द्वारा किया गया कोई भी काम? तो आपको जो भी लगता है कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, और एक ज़रूरी बात है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि इसी तरीके से हम नए वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें।